तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है शोर। साची, ये क्या शोर मचा रखा है? अमर ने झुंझलाते हुए पत्नी से कहा, जो पूरा प्रयास कर रही थी अपनी नवजात बच्ची को चुप करवाने का। पर एक तो पहला बच्चा, ऊपर से अनुभव की कमी। ये नई माँ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर बच्ची के रोने का कारण क्या है। अभी थोड़ी देर पहले ही तो उसकी आंख लगी थी। जब से माँ बनी है, नींद ही पूरी नहीं हो पाती। वैसे घर में सब उसका पूरा ध्यान रखते हैं, पर उसकी बेटी की नींद बड़ी कच्ची और छोटी है। जरा आवाज हुई नहीं कि वह रोने लगती है। ऐसे में साची को ठीक से आराम नहीं मिल पाता। नींद पूरी ना होने से वह थकी थकी सी रहती है। रात में भी कई बार उठना पड़ता है। बच्ची के रोने से अमर भी ठीक से सो नहीं पाते थे। इसी कारण थोड़े चिड़चिड़े हो गए हैं। ऊपर से वे अभी बच्चा चाहते नहीं थे। पर जब साची के गर्भवती होने की बात घर में पता चली तो सब बहुत खुश हुए। ऐसे में सास ससुर की अधूरी इच्छा पूरी करने के लिए साची ने अमर की बात अनसुनी करके इस बच्चे को जन्म दिया। असल में उसकी जेठानी की शादी को 10 साल से ऊपर हो गए हैं, पर अभी तक वह माँ नहीं बन सकी। ऐसे में दादा दादी बनने की उसके सास ससुर की अधूरी इच्छा पूरी करके वह उनकी लाडली बहू बनना चाहती थी। लेकिन अब लगता है उसने जल्दबाजी कर दी। सांची उठकर कमरे से बाहर आ गई ताकि अमर सो सके। बच्ची को शायद गैस की समस्या थी, इसीलिए सांची जितना उसे चुप करवाने की कोशिश कर रही थी, वह उतना ही ज्यादा रो रही थी। पालने में भी सुलाया, पर ना कोई खिलौना काम आ रहा था, ना कोई झूला। कमरे में चारों ओर फैले उसके कपड़े और सामान से अमर वैसे ही चिढ़ा रहता है। ऊपर से रात में उसका रोना पति पत्नी के बीच रोज ही झगड़े की वजह बनता जा रहा है। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर उसकी सास और जेठानी भी आ गई। सास के बताए घरेलू नुस्खे से बच्ची को राहत मिली तो वह सो गई। अगले दिन अमर कमरा छोड़कर बाहर बरामदे में सोने चला आया तो साची मन मारकर रह गई। बड़े भाई ने जब उसे बरामदे में सोते देखा तो पूछ बैठे, अमर, यहाँ क्यों सो रहे हो? अमर बोला, और क्या करूं भैया, कमरे में बच्ची रात भर शोर शराबा लगाए रखती है, ना खुद सोती है ना किसी को सोने देती है। मैं तो तंग आ गया हूँ इस सब से। शादी के बाद सांची के साथ कमरा शेयर करना ही मुझे असहज कर रहा था। अब ये बच्चा भी आ गया, मेरे कमरे से मुझे ही बाहर कर दिया है माँ बेटी ने मिलकर। भाई अमर के रिजर्व नेचर को अच्छे से जानता था। उसके लिए ये सब आसान नहीं था। ऊपर से साची ने बच्चे को जन्म देने का एक तरफा निर्णय उस पर थोप दिया था। सबकी चहेती बनने के चक्कर में लिया गया उसका फैसला उस पर ही भारी पड़ गया था। अभी तो दोनों अच्छे से एक दूसरे को समझ भी नहीं पाए थे कि माता पिता की बड़ी जिम्मेदारी उन पर आ गई थी। अभी शादी को वक्त ही कितना हुआ था, केवल 11 माह। इतने कम समय में जीवन में इतने बड़े दो दो बदलाव किसी के लिए भी अपनाना सहज नहीं होता। यही उन दोनों के साथ हो रहा था। भाई ने उसे समझाया, अमर, जो तुम्हें व्यर्थ का शोर लगता है, उसी शोर के लिए तेरे भैया भाभी 10 बरस से तड़प रहे हैं। ईश्वर ने तुमको ये खुशी दी है तो इसका आदर करो मेरे भाई। अगर तुम सांची का साथ दोगे तो तुम दोनों के लिए ही यह सरल हो जाएगा। अमर बोला, अभी क्या जरूरत थी उसे ये सब करने की? कुछ समय रुक भी तो सकती थी, पर उसे तो अपनी मनमानी करनी थी। अब भुगते। अमर को गुस्सा आ रहा था। भैया ने उसे शांत करते हुए कहा, अगर साची ने जल्दबाजी की है तो तुम कौन सा समझदारी का परिचय दे रहे हो? ऐसे अपनी जिम्मेदारी से भागना क्या सही है? तुम ही बोलो। पत्नी के दोष निकालने की जगह उसका साथ दो, तभी एक सुखी परिवार का निर्माण कर सकोगे। ऐसे अपने बच्चे और पत्नी से भागकर कहाँ जाओगे?
जिंदगी भर साथ निभाने का वचन दिया था शादी के समय। और यहाँ जरा परेशानी आई नहीं कि भाग खड़े हुए। चलो अंदर जाओ। साची को सबसे ज्यादा इस समय तुम्हारी जरूरत है, और तुम्हारी बेटी को भी तो अपने पिता का प्यार चाहिए। अमर भाई की बात समझ गया और आगे से बेटी की परवरिश में पूरा सहयोग करने का निर्णय लिया। अंदर कमरे में बैठी सांची अपनी किस्मत पर रो रही थी। एक वह है जो बच्चे से परेशान है, एक उसकी जेठानी है जो बच्चे के लिए परेशान है। काश अमर इस अमूल्य निधि का महत्व समझ पाते। तभी अमर कमरे में आया और अपने व्यवहार पर माफी मांगते हुए आगे से अच्छा पिता और पति बनने का संकल्प लिया। आज रात जब बच्ची रोने लगी तो साची ने देखा अमर उसे गोद में उठाए चुप करवाने में लगे थे। उसने मुस्कुराते हुए बच्ची उनसे ली और बोली, आप सो जाइए, इसे मैं संभालती हूँ। अमर बोला, ये हम दोनों की जिम्मेदारी है, दोनों मिलकर निभाएंगे। दोनों मुस्कुराते हुए प्यार से बच्ची को संभालने लगते हैं। इसी तरह की और भी मनोरंजक और पारिवारिक कहानियाँ पाने के लिए तेरी मेरी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।